सुनकोट के वार्ड नंबर 6 में स्थित मोहल्ला बरवाला में जमीन धंसने से 5 से 6 रिहायशी मकान बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। अचानक जमीन में दरारें आने और मकानों के धंसने से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एहतियात के तौर पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। प्रभावित परिवारों ने सरकार और जिला प्रशासन से तत्काल राहत, अस्थायी आवास और उचित मुआवजे की मांग की है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जबकि संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही हैं, ताकि आगे के नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। अभी बरवाल महल्ला वार्ड नंबर 6 में काम ये 3-4 इससे दरारों की ज़द में आ गई। ये मेन पॉइंट है जो है वो रोड का है। रोड की वजह से जो है डंगे के सही नहीं लगे हैं, तो उसके बाद बारिशें हुई तो बारिशों की वजह से ये दरारें आ गई। 3-4 मकान है ये, तो सभी को दरारें पड़ी हैं। एक ये वाला फर्स्ट वाला मकान जो है, इस घर वाले का नाम है जुनैद अहमद। एक ये ऊपर वाला जो है इसका है अब्दुल हमीद। उसके इधर वाला हाजी असलम। उसके उस साइड में एक और नया बना हुआ है, वो उसका नाम है फक्कर है। तो सारे मकान नया वाला बन रहा था, ये भी इसी की याद में आ गया। ये भी उस साइड से बैठ गया है। ये भी बारिशों से, ये रोड की वजह से, जब रोड की ये डंगे नहीं थी लगे हुए, आगे से ऐसे जगह खोद दी इन्होंने मशीनें लगा के, तो जगह बैठ के मकान वो गिर गया। उसकी वजह से ये बना रहे थे। महकमा गरीब से भी बात हुई सबके, जो ये जिसका ये मकान है वो गिरफ्त में ही गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है वो। दे उनकी अपनी बात भी होती रही ओसी साहब से, सबसे, जिसको उन्होंने जंगे ये लग नहीं रहे थे। उन्होंने वो आपने एक ओसी साहब की सपोर्ट लेके ये डंगे लगवाए, लेकिन काम अगर अच्छा होता तो ये डंगे आई बैठते नहीं, ये हमारा नुकसान नहीं होता। तो हमारी लिहाजा दरारें आई 2-3 दिन की से बारिश हो रही है, तब से दरारें पड़ रही हैं। आज से ज़्यादा हो गई। आज फिर ये मकान हमने खाली कर दिए, इनका दूसरे घरों में शिफ्ट किए हैं ये। तो जहाँ पे इंतज़ामिया तहसीलदार साहब भी आए, ST साहब भी आए, SHO साहब आए, अपने अल्ताफ़ साहब आए, जावेद राना साहब आए तो सभी ये, लेकिन अब इस मसले को कोई हल करे तो तब हमारा फ़ायदा है। आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन के ऊपर फिर आगे करेंगे भी कार्रवाई तो तब होगा। जो ऐसे देख के चले जाएंगे आप, तो अभी तो वो तो बात ठीक है। में दरारें पड़ी हैं स्कूल में। दरारें जो स्कूल तक है, उसके स्कूल के पीछे से भी पड़ी हैं, इस पूरे एरिया में पड़ गई हैं। तकरीबन ये 4-5 घर जो हैं ज़द में है। जैसे मतलब कि सरकार को भी देखना चाहिए। ये अपील है कि हमारा जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करें, तो हमारी मदद करें। हमको कोई टेंट दें रहने के लिए, हमारे अभी दूसरे घरों में जाके शिफ्ट हुए हैं। अगर चाहिए अमल में हादसा पेश होता था, जैसे मड़ा में हुआ तो वैसे हो जाता, तो फिर तो सारा कुछ ही खत्म था। हो सकता है अभी भी हो सकता है, लेकिन चलो हमने शिफ्ट तो कर लिया। अब मकानों का तो नहीं है ना पता, तो रात को और बारिश हो तो और ये वही मड़ा वाली हालत भी हो सकती है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।